कांग्रेस और विपक्षी दलों को देश के सीजेआई ने तगड़ा झटका दिया है। विपक्षी दलों के नेता बात बात पर राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करते हैं और मोदी सरकार पर आरोप लगाकर लोगों को अपने झांसे में लेना चाहते हैं, लेकिन सीजेआई ने उन नेताओं को करारा जवाब दे दिया है। पीएम मोदी पर सवाल उठाने वाले नेताओं के लिए अब बोलना भी मुश्किल हो गया है। दर्शकों, सीजेआई ने विपक्ष को पूरी तरह से एक्सपोज करके रख दिया है। दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि सीजेआई ने साफ तौर पर पूरे देश को विपक्ष का चरित्र पूरी तरह से देश की जनता के सामने लाकर रख दिया है। दर्शकों, सीजेआई चंद्रचूड़ साहब ने देश की जनता को बता दिया है कि देश की न्यायपालिका पर भरोसा रखने की जरूरत है। जो लोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए न्यायपालिका को लेकर जो भ्रम जाल बुन रहे हैं, उसे सीजेआई ने तोड़ दिया है। दर्शकों, अब विपक्ष देश के सामने बेनकाब हो गया है। सीजेआई ने बता दिया है कि उनकी फिलॉसफी क्या है न्याय देने की। उन्होंने विपक्ष को बता दिया है कि देश का विपक्ष सिर्फ एक ही तरह के फैसले से सुकून पाते हैं। आखिर कैसे सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने विपक्ष को कर दिया एक्सपोज, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल विपक्षी दलों की आदत है कि जब उनके पक्ष में अदालत का फैसला नहीं होता है, तब वो अदालत के फैसलों पर भी सवाल उठा देते हैं। लेकिन जब विपक्ष के पक्ष में फैसला होता है तो उस फैसले के आधार पर वो मोदी सरकार को निशाने पर लेने लगते हैं और अदालत पर भी उन्हें पूरा भरोसा होता है। देश की अदालतों के फैसलों पर विपक्ष के नेता अपने हिसाब से उसे भुनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन देश के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने न्याय व्यवस्था को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं होता है कि हमेशा सरकार के खिलाफ ही फैसला दिए जाएं। सीजेआई ने लोगों से न्यायाधीशों के फैसलों पर विश्वास रखने की अपील की है। साथ ही इसे लेकर जोर दिया है कि न्याय व्यवस्था का निष्पक्ष रहना बहुत जरूरी है। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि मैंने जब इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में केंद्र सरकार के खिलाफ फैसला दिया तो उसे निष्पक्ष माना गया था। यानी कि जब आप इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में फैसला देते हैं तो पूरी तरह आजाद होते हैं, लेकिन अगर कोई फैसला सरकार के पक्ष में चला जाए तो फिर आप आजाद नहीं रहते। मुझे लगता है कि स्वतंत्रता की ये परिभाषा नहीं है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी 2024 को इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार दिया था। साथ ही इसे बंद करने का भी आदेश दिया। इस योजना के तहत राजनीतिक पार्टियों को फंडिंग मिलने का प्रावधान किया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ ने इस योजना को ही खारिज कर दिया और इस फैसले से विपक्ष के नेता काफी खुश थे। राहुल गांधी ने इस फैसले के बाद केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा था। लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी इसे अपने पक्ष में भुनाने की खूब कोशिश कर रहे थे। वहीं जब कोर्ट का कोई फैसला केंद्र सरकार के पक्ष में होता है, तब विपक्ष के नेता उस पर निशाना साधने लगते हैं और उन्हें कोर्ट के फैसले पर भी भरोसा नहीं होता है। इसी को लेकर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ विपक्ष के नेताओं पर निशाना साध रहे थे। वहीं सीजेआई के घर जब पीएम मोदी गए थे, तब भी विपक्ष के नेताओं को जबरदस्त मिर्ची लगी थी। ऐसे में सीजेआई ने पीएम मोदी के उनके आवास पर आने के बारे में कहा है कि प्रधानमंत्री गणपति पूजा के लिए मेरे घर आए। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि सामाजिक स्तर पर न्यायपालिका और कार्यपालिका से जुड़े व्यक्तियों के बीच निरंतर बैठकें होती हैं। हम राष्ट्रपति भवन में गणपति दिवस आदि पर मिलते हैं। वहीं हाल ही में अभिनंदन समारोह के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए सीजेआई ने कहा था कि उन्होंने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद में समाधान के लिए भगवान से प्रार्थना की थी। चंद्रचूड़ ने कहा था कि अगर किसी के अंदर आस्था हो तो भगवान रास्ता निकाल देगा। उन्होंने कहा कि अक्सर हमारे सामने मामले आते हैं, लेकिन हम किसी समाधान पर नहीं पहुंच पाते। ऐसा ही कुछ अयोध्या के दौरान हुआ, जो 3 महीने तक मेरे सामने था। मैं भगवान के सामने बैठा और उनसे कहा कि उन्हें कोई समाधान ढूंढना होगा। दर्शकों, देश का विपक्ष सिर्फ संवैधानिक संस्थाओं की छवि धूमिल करने के प्रयास में लगे रहते हैं, जिसकी वजह से देश के भीतर बेचैनी बढ़ती है। दर्शकों, जब मोदी सरकार के खिलाफ कोई फैसला होता है तो उसके आधार पर राहुल गांधी केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी पर निशाना साधते हैं, लेकिन जब फैसला विपक्ष के खिलाफ होता है तो राहुल गांधी चुप्पी साध लेते हैं और विपक्ष के कई नेता कोर्ट पर ही सवाल उठा देते हैं। लेकिन सीजेआई ने विपक्ष को समझा दिया है कि हर मुद्दे को राजनीतिक एंगल देना ठीक नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।